श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का बहुत 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 वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक ज़रूर से कर दें वीडियो को, ताकि जो भी मैं रीडिंग करूं आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो जाए। मेरी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय लड्डू गोपाल जरूर से मेंशन करें। और सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके लिए गाइस यहाँ पे 2 मैसेज हैं। ये 2 ब्लेसिंग है आपके लिए, वीरभद्र और माँ आद्या काली की। ओके, तो वीरभद्र की ब्लेसिंग आपको मैं बाद में दूंगी, रीडिंग जब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका एक ये जो संदेश है ये हमारी रीडिंग होने के बाद ही हम तक पहुंचेगा आप तक, क्योंकि ये संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। रीडिंग को लास्ट तक, एंड तक जरूर से देखना है, तभी हमें पता चलता है रीडिंग कैसी हुई है और हमारे साथ कितनी रेजोनेट हुई है, जो मैसेज हम अपने लिए लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग है माँ आद्या काली की। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग दे रही कि आपका जीवन प्रकाश और खुशियों से भरा होगा। माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश आपके जीवन को प्रकाश और सुख, समृद्धि और खुशियों से अलौकिक करें। आपका हर दिन दिवाली की तरह उत्सव से भरा हो जाए। ये सुंदर सी ब्लेसिंग के साथ आज हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जय माँ आद्या काली ज़रूर से मेंशन करें। ये प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए माता रानी का शुक्रिया अदा करना है आपको। और सबसे पहले हम जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। हर हर महादेव। जो भी आपके आसपास खराब ईवल आई नज़र किसी ने आपको लगाई है, उनको उन्हीं लोगों पर बैकफायर करते हुए जय शिव शंभू। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव। ये खराब एनर्जी उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो भी आपको नज़र टोक लगाते हैं। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय महाकाल, जय महाकाल। जय हनुमान बाबा जी, जय ब्लेसिंग। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। सारी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं लोगों पर जाए जो लोग नज़र टोक लगाते हैं। आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। जय बजरंगबली। ओम जय हनुमान बाबा, जय माँ काली। ओम गाइस, आज रीडिंग बहुत खास है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या थॉट्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें। 3 बार नेम लेके, जिस व्यक्ति के लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, 3 बार नेम लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। फटाफट से गाइस लाइक करें ताकि आपकी ऊर्जा मुझसे कनेक्ट हो। ओम महादेव। जय शिव शंभू। और रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। सभी जेंडर के लिए रीडिंग होती है और रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी ही एनर्जी लेनी है आपको। क्या है उनके दिमाग में, क्या है आपके पार्टनर के दिमाग के थॉट, क्या है आपके पार्टनर के दिमाग के थॉट। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड,
और जहाँ पे सारी की सारी राशियों की एनर्जी है। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हारफेट, पेज ऑफ पेंटाकल्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, द एम्पायर। क्या है उनके दिमाग में, क्या है आपके पार्टनर के दिमाग में। 8 ऑफ वॉन्ड, ओके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, ओके, 6 ऑफ सोर्ड भी है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स, जहाँ पे ऊर्जा आई है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। ये जो नंबर हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कोई लकी नंबर या मूल अंक का नंबर भी हो सकता है। और बॉटम डेक में आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए इनके दिमाग में इस वक्त आपको लेकर के एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो ऊर्जा आई है 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। इस व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है आपने या इस व्यक्ति ने आपको आपसे दूर हुए हैं, यानी कि ये सोच रही कि आपसे दूर जा कर के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपसे दूरी बना के क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा। और अगर इस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो इसे ये अपना माथा पीट रहा है भाई कि मैंने गलती कर दी, आपसे दूरी बना करके गलती कर दी, आपसे दूर हो करके मैंने गलती कर दी। जिसे कहते हैं कि अधूरा छोड़ देना, आपका ही रिश्ते को अधूरा छोड़ देना। इस व्यक्ति ने जो भी कोई भी चीज़ आज तक पूरी नहीं की आपकी लाइफ में, अगर मैं कहूँ रिश्ता वो भी अधूरा, अगर कोई भी चीज़ ऐसे पूरा नहीं किया, इस बात के इस व्यक्ति को बहुत दुख है कि मैं रिश्ते को पूरे से निभा पाया, ना मैं ये कर पाया। एक खालीपन सा है इसके आसपास आपके बिना, जो भी अधूरापन है, जिसे कहते हैं अधूरा, पूरा ना होना। अब बताओ आपने खाना बनाया लेकिन उसमें आपने खाने में कुछ चीज़ें पूरी नहीं डाली, तो वो कैसे स्वाद कैसे आएगा। मान लीजिए आप अपने लिए डोसा बना रहे हो। अब डोसा आपको पता जब तक सामग्री पूरी नहीं होगी तब तक तो वो पूरी तरह से बनेगी भी नहीं, और अगर बनेगी नहीं आपके मुंह तक भी नहीं जाएगी और फिर आपको स्वाद भी नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है इस बात को लेके। ये सोच रहा है कि कहाँ पर क्या गलती हो गई, आखिर कहाँ पर कुछ भूल चूक हो गई मुझसे। क्या मैंने आपसे जो दूरियां बनाई हैं, जो मैंने आपसे दूरी बनाई है, जहाँ में भी आपने दूरी इनसे बना ली किसी कारण से, जो भी आपकी पर्सनली लाइफ में झगड़ा था या कोई भी रीज़न था, तो जो व्यक्ति को अब पछतावा हो रहा है उस बात का। तो इसे लग रहा है कि मैंने वो अधूरा छोड़ा ही क्यों, काश मैं ये अधूरा ना छोड़ता। एक अधूरापन, एक अधूरी चीज़ें छोड़ना, ये सोच रहा कि अब मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। अधूरा जैसे खाना बनाया हुआ, खाना बनाते बनाते हमने उसे अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। चाहे वो वस्तु हो कोई, चाहे माला हो, चाहे कोई चीज़ हो, हमने उसे पूरा नहीं किया। ये उस अधूरेपन से भाग रहा है, उस खालीपन से भाग रहा है। ये पानी में तैरता हुआ, ये कटोरा बीच में, इसके दिल में अभी भी आग है, यानी कि इसके दिल में आग है। इमोशन इसने अपने कंट्रोल करके रखे हुए हैं। इमोशन तो अभी भी कहीं ना कहीं अंदर दिल में ज्वाला है इस व्यक्ति के।
ये जब पीछे मुड़ के देखता है तो आपके लिए प्यार है, लेकिन एक डर है इसे। इसने जो खालीपन अपने लिए चुन लिया है आपसे दूरी बनाकर, तो देखिए कितना ज़्यादा ये व्यक्ति सोच में डूबा हुआ है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इसके गाइस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मानो ये थॉट इतने ज़्यादा हाई थॉट है इसके। इसको अपनी चालाकियाँ, जो भी इसने आपके साथ चालाकियाँ करी थी ना, उसके लिए अब इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। जो सोच रहे हैं और एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, अधूरापन महसूस कर रहे हैं। अब खाली पड़ी हुई चीज़ों में क्या है कि खाली मन शैतान का घर होता है इंसान का। तो ये जब खाली समय होता है, जब भी आपकी याद आती है, तो इसका साहस जो है टूट जाता है। ये आपको दिखाते होंगे, इसने आपको शुरुआत में दिखाया होगा अपनी एनर्जी, इसने ऐसी आपको दिखाया होगा, करके दिखाया होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया। ओके, तो स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में इसने वैसा नहीं रहा जैसा ये व्यक्ति था। स्टार्टिंग में तो इसने आपको शेर बन के दिखाया, स्टार्टिंग में तो आप इसे पहचान ही नहीं पाए ये व्यक्ति कैसा है। स्टार्टिंग में तो आप इसको जान ही नहीं पाए। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जब आपका जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था, नया नया था, जब आपकी मैरिज हुई थी, जहाँ आप अनमैरिड थे, जब भी आप किसी के रिलेशन में आते हो, तो यहाँ पे ऊर्जा की तब इसका वो चेहरा तब कुछ और था, लेकिन अभी कुछ और है। इसकी हिम्मत नहीं है अब आपका सामना करने की। जो भी ये व्यक्ति है इसकी हिम्मत नहीं है, अपनी चिंता पर ये काबू पाना चाहता है, इसको डर है। और देखिए यहाँ पे भी ये बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। इसकी लाइफ में एक खालीपन सा है, इसके दिमाग में खालीपन चल रहा है, अधूरापन, खालीपन, जो भी इसने अधूरा छोड़ा है। तो ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला सोच रहा है, यानी कि ये सोचते भी भाई अकेले हैं, बिल्कुल अकेले ही बैठ के सोचते हैं। उदास है, खालीपन है, बिल्कुल अकेला है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। जी हर चीज़ को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, या कोशिश करते रहते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ भी। इसने कुछ स्पेल भी करने की ट्राई किया है, इसने कुछ स्पेल भी किए थे किसी के साथ मिल करके, तब आपको पीछे हटाने के लिए ये स्पेल किए थे। पहले तो ये व्यक्ति बहुत उतावला था, लेकिन उसी बात को ये कोस रहा है। पहले इतने उतावले थे, अब इसको पछतावा हो रहा है। जो भी इसका काम है, कोई में भी अधूरा रह गया। अगर आपके साथ कुछ रिश्ता अधूरा चल रहा है, कुछ अधूरी चीज़ें चल रही है, आपका रिलेशनशिप अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, मैरिज नहीं हुई है, मैरिज तक पहुंचा नहीं है, हो सकता है कि आपका रिश्ता ऐसे मोड़ पर है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ गए हो, जे पीछे छूट गए हैं कहीं, तो आप तक पहुंचने के लिए अब इसे एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ये सोच रही है कि अब मुझे शायद अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये पछता रहे हैं। देखिए हाथ में ये लाइटर पकड़ी हुई बिल्कुल बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, निराश हैं। जहाँ पे 7 ऑफ कप भी है, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, यानी कि टोटली इसने अपने लिए दरवाजे ही बंद कर लिए भाई। अब इसे लग रहा है कि दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, आपने तो दरवाजा बंद कर दिया है। सभी की बात नहीं है कि सभी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, कुछ लोगों ने दरवाज़ा खोला है, कुछ ने बंद किया है। जिन्होंने खोला है वहाँ पे इसे लग रहा है कि देर हो चुकी है, थोड़ी देर हो गई है, कहीं मैं और देर ना कर दूँ। अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो अभी भी इसे लग रहा है कि कोई तो सोल्यूशन होगा आप तक पहुँचने का। तो कहीं आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो इसे लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी है,
तो देर हुई चीज़ों को बैलेंस करने में लगा हुआ है। यानी कि जो व्यक्ति चाहते हैं आपके पास आना, इनके दिमाग में चल रहा है, आपको लेके दिमाग में चल रहा है कि शायद आप इनके बगैर खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, बिल्कुल खुश हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स यानी कि छोड़ना, अधूरापन, 7 ऑफ कप यानी कि बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को, एक डर भी है और एक खालीपन, एक अधूरापन सा है। वो चीज़ें जो इसने खुद अधूरी छोड़ी हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। जो भी अधूरा में भी आपका कोई कार्य है, कोई काम है, रिश्ता है, कुछ भी अधूरा है, उस अधूरी चीज़ को पूरा करना चाहता है जी व्यक्ति। जैसे इसने यहाँ पे पीठ घुमाई है, यानी कि अधूरा छोड़ के रिश्ता आपका चला गया जी व्यक्ति, और अब ये सोच रहा है आप तक कि कौन सी सीढ़ी मैं उठाऊं जो आप तक पहुंच जाए। और जी गाइस, ऐसा भी सोचते हैं कि शायद आप जे अब तक ये सोचते रहे कि आप गिड़गिड़ाते हुए इनके पास आओगे, माफ़ी मांगोगे, आप झुक जाओगे, आप तो रह नहीं पाओगे, आप आओगे तो आप आओगे, आप करोगे, आप करते करते इसने गाड़ी लेट कर दी। ये पहले सोचते थे कि आपके बारे में कि शायद आप एक इमोशनली पर्सन हो, आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा लिया जाता है आराम से, तो आप ना तो करते नहीं हो, तो आपसे हाँ हाँ करवाते रहते थे। तो आप हर बात में इनके हाँ बोलते थे, हाँ यस ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। आपने किया भी, आपने बहुत इनको मौके दिए, बहुत 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 बहुत, लेकिन अब लेट हो गया। अब आपने अपने इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया कि ना भाई बहुत हो गया तुम्हारा जी पखंड, तुम्हारा जी ड्रामा जी बहुत हो चुका है। आपने तो भाई ये काबिल भी नहीं समझा कि इसको अपना अधिकार दूँ, जो इसका हक है वो दूँ। अब ये सोच रहे हैं कि आपका अधिकार या आपको एक ऑफ़र दी जाए, आपको जी ऑफ़र देने के बारे में ये सोच रहे हैं कि कोई लालच दिया जाए, कोई बड़ी ऑफ़र दी जाए अगर आपको, तो शायद आप भाई मान जाओगे, शायद हमारी सेपरेशन दूर हो जाएंगी। लेकिन जो भी आपके में भी बीच में सेपरेशन है, उस सेपरेशन को लेकर जो व्यक्ति बहुत दुखी है, इसको पछतावा हो रहा है कि मैंने जो आपको प्यार देना चाहिए था, जो आपको हक देना चाहिए था, वो मैंने आपको क्यों नहीं दिया। जब करना था तब मैंने किया नहीं, तब मैंने अधूरा छोड़ा, उसको पूरा नहीं किया। अब कितना दुख होता है, जो अधूरी चीज़ें हम छोड़ते हैं उनको दुख होता है ना। चाहे वो खाना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, अगर हम उसे पूरा ही नहीं करते हैं, मंजिल ही ना मिले। अब बताओ, आपने किसी का हाथ पकड़ा, आपने किसी पे यात्रा पे गए हो, मान लीजिए आप कहीं विदेश घूमने गए हो, कहीं ऐसी जगह पे घूमने गए हो जहाँ पे आपने एक फ्रेंड को तैयार किया, आपने भरोसेमंद दोस्त को तैयार किया कि चलो हम दोनों ही चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो प्लान बनाया, हमने चल दिए। जब हम बिल्कुल आधे रास्ते में, तो आपका वो फ्रेंड जो दोस्त है, जिस पे आपने इतना ट्रस्ट करके वो यात्रा शुरू करी थी कि वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने पता नहीं क्या क्या मन में इमेजिन चीज़ें बंदा करता है ना, इमेजिन फ़ोटो खींचेंगे, ये करेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो क्या होता है कि हम उसको, वो जो व्यक्ति है वो हाथ छोड़ देता है, रास्ते में किसी और के साथ फुर हो जाता है, जहाँ अपनी मनमर्जी करने लगता है, तब आपको इग्नोर करने लगता है, वो बीच में से कट लेता है। तो वो यात्रा है, तब आपको वो पहुंचाता भी नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं जाना किधर है, तो आपको बीच में छोड़ के वो गायब हो जाता है। जहाँ छोड़ के चला जाता है, मान लीजिए जहाँ किसी के पीछे लग के किसी और के साथ एंजॉयमेंट करने अपना रास्ता ढूंढ के निकल गए आगे, तो आपको बहुत गुस्सा आया। तब आपने तो, इंसान को क्रोध आता है, आपने तो किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया, ओके, आप तो चलो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे आज नहीं तो कल। लेकिन अब जो व्यक्ति ने पीछे आपको छोड़ा, जो आपके साथ अधूरी चीज़ें छोड़ी हैं, अब ये आपको सोच रहा है कि मैं आपको फेस कैसे करूँगा। आपने तो ट्रस्ट किया था मुझ पर, मैंने तो आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, ओके, तो आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। तो इसी बात का इसको अब दुख है, रियलाइजेशन है
तो जी आपके आपके सामने नहीं आ सकते हैं, आपको फेस नहीं कर सकते हैं। फेस आपके सामने अपना चेहरा लाने में इसको अब गिल्ट महसूस हो रही है, शर्म महसूस हो रही है। किस मुंह से मैं आपका सामना करूं जब मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया, आपके हक नहीं आपको दे पाया, आपके लिए कुछ कर नहीं सका जा सकी या आपके लिए कुछ किया नहीं मैंने। मेल हो फीमेल हो गाइस, आपको अपने हिसाब से ही रीडिंग को देखना है। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज उसे मेंशन करें। और आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज, ओके, जो नंबर पर मेंशन हो रहा है। तो बस अब इसे इसी बात का दुख है कि मैं आपको फेस नहीं कर सकता। जो आपको अधूरा छोड़ा उसी बात का दुख है, जो बीच में छोड़ करके आगे बढ़ी। रीजन गाइस कोई भी हो, ओके। तो कहीं ना कहीं आपका सफ़र जो है इस व्यक्ति ने बीच में उसको कट ऑफ कर दिया, जहाँ छोड़ के भागा, जो पीठ दिखाई आपको। तो अब जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि क्या है, मैंने ऐसा किया ही क्यों था। अगर झगड़ा था तो उसे हम मिल करके उस झगड़े को सुलझा सकते थे। अगर धोखा किया है तो माफ़ी मांग सकते थे। अगर रिलेशनशिप खराब हुआ तो उसे ठीक कर सकते थे। कोशिश तो इंसान करता ही ना। तो यहाँ पे कोशिश नहीं की गई, उल्टा ये किया गया। ये किया गया। चलिए इस डेक में से देखते हैं क्या है इसके दिमाग में थॉट और आपको लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए यहाँ पे भी वही कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स। इसको लग रहा है आप बहुत खुश हो मेरे बिना। इंजॉयमेंट हो सकता है जी व्यक्ति आपको इंजॉयमेंट करके दिखाता हो। गाइस हो सकता है जी इंसान में भी किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस आपके बीच में। ये व्यक्ति आपके बारे में गलत धारणा रखता है, जब बहुत ज़्यादा गलत भी सोचता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप था में भी आपका, जा कर दिया गया किसी खराब ऊर्जा के कारण। किसी ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी यहाँ तीखी महसूस कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक एनर्जी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ईवल स्पेल कुछ किया है। हो सकता है इस इंसान ने कोई ईवल स्पेल कभी किया था, तो अब ये बहुत पछता रहे हैं। पहले बहुत जल्दबाजी थी और अब चुपचाप बैठ गए हैं, शांत होकर के गिल्ट में जी रहे हैं। जो भी ये इंसान है, जो भी ये व्यक्ति हैं, क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव, क्या सोच रहा है ये व्यक्ति। ओम हर हर महादेव, जय शिव शंकर। क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, ये अपनी स्थिति को बैलेंस करने में जगल करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जगल कर रहा है और बहुत ज़्यादा ईगो में भी है। बहुत ज़्यादा ईगो है और जगल कर रहा है। और भाई देखिए कितना घमंडी है ये इंसान। इसमें घमंड अभी भी नहीं गया, लेकिन घमंड के पीछे क्या है, अब घमंड नहीं है बेबी। घमंडी तो है लेकिन ये चीज़ भी है, पछतावा। 5 ऑफ कप्स, पछतावा। दिल के कठोर बन गए हैं, इतना पत्थर सा रख लिया इस व्यक्ति ने। क्योंकि हो सकता है आपने अब आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी इस व्यक्ति के लिए। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस व्यक्ति को। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आपकी एनर्जी कैसी है, आप इस व्यक्ति को किस नज़र से देख रहे हो अभी। ईगो की नज़र से भाई आप भी कुछ कम नहीं हो। आप भी कुछ कम नहीं। आप करे भाड़ में जा भाई, तू भाड़ में जा, अपनी अकड़ अपने पास रख, मैं नहीं तुम्हें देखती। जा 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 बेवफा जा
जा मुझे ना अब याद आ, मुझे भूल जाने दे जाने दे जाने दे, जा जा मुझे ना अब याद आ। वैसी एनर्जी भाई। आप भी कुछ कम नहीं हो मेरी जान। अब आप भी ईगो में आ गए हो, अब आपने भी उनको अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। अब आपने फेंका है नहले पे दहला। अब आप भी बन गए हो। क्या निकल, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, निकल। आप भी कुछ कम नहीं। आप इसको ऐसे देख दो, आप कह रहे तो भाई बहुत ईगो वाला है, अकड़ वाला है, तू भी ईगो वाला ही है। अगर मैं ऐसी हूँ तो तू भी ऐसा ही है। अब आप भी एनर्जी में भी ऐसी है, आप उसको देखते तो हो, महसूस तो करते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि जो इंसान अकड़ता है, घमंड करता है, उसको घमंड में ही रहने, उसको घमंड में ही जाने दो। जियो भाई, घमंड में ही रहो। तो अब आपने भी, आप उसको पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। मैं भी, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, लात मार दी है कि भाई जाओ, मुझे आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने का, मुझे आगे की तरफ जाना है, मुझे पीछे नहीं जाना है। कुछ लोग तो अभी भी देख रहे हैं कि हाँ इसमें भाई ईगो है, अकड़ है। ओके, अभी आप इसको देख रही हो, लेकिन आपके इमोशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जी इंसान सुधरेगा नहीं। ओके, अगर आपका दिल मानता भी है तो फिर भी आप सोचते कि ये सुधरने वाला तो है नहीं यार, पता नहीं शायद सुधर गया हुआ, इसको चांस देते हैं कुछ लोग। सबकी बात नहीं कर रही मैं, आप भी हंस रहे होंगे ना मेरी बातें सुन के। ये सच्ची बात है, ऐसी एनर्जी आई है। आप तो ऐसे ही देख रहे, एक कार्ड और लूँ आपका। आप कैसे देख रही इनको। ओम शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय महादेव। कैसी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा कैसी है, आप इनको कैसे देखते हो, अपने पार्टनर को। यूनिवर्स गाइड करें, अब आप कैसे देखते हो अपने पार्टनर को। ओम शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अब आप अपने पार्टनर को कैसे देख रहे हो। ओम शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। 6 कैप है, रहा नहीं जाता। ओहो, रहा नहीं जाता भाई। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग तो बेताब है अपने पार्टनर से मिलने के लिए, आज ही मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से या उनकी तरफ से ब्रेकअप है। लेकिन 6 ऑफ कप आप कैसे देखते हो, प्यार, आपके दिल में प्यार भरा, आप तो वेट कर रहे हो, आके उठा कर ऐसे देख, कब आएगा मेरा प्रीतम, कब आएंगे वो, आए तो आया मुझे याद। आपकी एनर्जी बीच बीच में से ऐसी है। आधे सबकी नहीं बात करूँ जी, आपको पता है ना जी, जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है, तो सबकी एनर्जी तो आएगा नहीं, ठीक है। ये कप्स की दोनों तरफ कप्स हैं, भर भर के दोनों तरफ कप्स। तो आपकी एनर्जी देखिए, आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, हाथों में फूल लेके, आंखें बिछा करके। माशाल्लाह, कौन है जी। मेरे मुंह से माशाल्लाह निकला भाई, कोई तो है जो कोई तो है, आप समझ रहे हो, माशाल्लाह निकला तो कोई तो है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। भाई आप तो चांद के जैसे उसका दीदार करना चाहते हो, है ना, बिल्कुल राइट ना। आपकी एनर्जी ऐसी आई में भी। अरे वाह, इसके पीछे कार्ड पड़ा है उल्टा, क्या कर रहा है। ओह, इसके पीछे कार्ड पड़ा है उल्टा, मतलब पीछे 2 कार्ड की एनर्जी में भी, ठीक है। यहाँ तो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है कि कुछ लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ब्रेकअप हो सकता है आपके तरफ। आप मिलना चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, शायद आपकी बात भी हो रही है कुछ लोगों की, ठीक है। लेकिन जहाँ लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था, कुछ पास्ट की एनर्जी है। आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ अनुभव अच्छे नहीं रहे, लेकिन आप पास्ट को नहीं भूले हो अपने। मूव ऑन तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पास्ट में ही अटका हुआ है आपका एनर्जी, बिल्कुल पास्ट में। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे आपकी। तो पास्ट में कौन बैठा भाई, पास्ट लेकर के बैठे हो आप, भूले ही नहीं हो। तो पास्ट की एनर्जी देखिए आपके, 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल नेगेटिव। आप स्वीकार करने तैयार ही नहीं हो अपने पार्टनर को। आपके अनुभव आपके पार्टनर के साथ अच्छे नहीं रहे बिल्कुल भी, अब भूले ही नहीं हो, अब निकले ही नहीं उस एनर्जी से, बाहर ही नहीं आए। कोई अनमैच्योर पर्सन आपकी उम्र में, छोटा या बड़ा कुछ हो सकता है, ऐसा
जिसने बिल्कुल लापरवाही दिखाई थी। तो पास्ट की एनर्जी भी है कि पास्ट की चीज़ें आप अपने पास्ट पार्टनर को, पास्ट को याद करते हो बहुत ज़्यादा। उस पर गाना आ रहा है, वो भी गा देती हूँ। याद आ रही है, आप तो बोलोगे अच्छा मैम पूरी तरह से सिंगर बन गई है। वो जैसे नागिन अपने भेष में आ जाती है पूरी। नागिन देख रहे धीरे धीरे अपने वो जैसे जैसे बीन बजाता जाता है वो नागिन अपने वो मस्ती में आती जाती है, हाँ वो पूरे अपने रंग रूप दिखाने लगती है। ऐसे मेरे साथ हो रहा है कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी बाहर आ गई भाई। याद ऐसे करके मेरे सॉन्ग भी बाहर आ रहे हैं नागिन की बीन के जैसे। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। भाई हंस भी लिया करो कभी। ऐसे थोड़े ना हम ऐसे थोड़े ना हम किसी के लिए हर वक्त गम में ही रहना है, खुश भी तो होना है ना, ज़रूरी थोड़े ना है। चलिए देखते क्या एनर्जी है उस व्यक्ति की, क्या है वो और ज़्यादा सोच रहे। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए, अपनी चुनौतियों को वापस से स्वीकार करते हुए जी व्यक्ति मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम समस्या है वो ख़त्म हो जाए। कैसे भाई माफ़ी मांगना चाहते, शायद ये व्यक्ति माफ़ी मांगना चाहते कि हाथ जोड़े हुए हैं दोनों, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है मैं भी इस व्यक्ति की हेल्थ वेल्थ खराब हो, शायद आपको बताते भी नहीं हैं। अच्छी एनर्जी। चलिए गाइस, जिसका आपको इंतज़ार था, भोले बाबा, महादेव, देवकोदेव, महाकाल, वीरभद्र, यहाँ पे आपको जो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि एंड पर हम आपको जी मैसेज देंगे, तो यहाँ पे वीरभद्र जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके पापों का नाश होने का आशीर्वाद है। परिवर्तन को स्वीकार करें गाइस, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होने वाला है, कुछ चेंज अगर हो रहा है तो उसको आपको स्वीकार करना है और शुद्ध हो जाए। जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, उससे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो गाइस ईश्वर कह रहे हैं कि वीरभद्र कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी जी इंसान है, जो भी जी व्यक्ति हैं, उसको लेकर के आपके एनर्जी में कुछ बदलाव हो रहा है। अगर आने वाले टाइम में अगर कुछ बदलाव होंगे या होने वाले हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको स्वीकार करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जी है आपकी, अगर कोई ब्लैक मैजिक करके आप पर कोई ब्लैक मैजिक करता है या कर रहा है तो ईश्वर कह रहे हैं कि वो अपने पाप बढ़ा रहे हैं। आप अपना कर्मा सही करो, आपने अपने कर्मा को सही करना है। ईश्वर उन कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं, आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका कर्मा तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आपकी तरफ से तो बिल्कुल ओके है। आपके जो भी पुराने, जो भी सूक्ष्म, जो भी आपने पहले जो जन्म में आपके कर्मा थे, कोई खराब कर्मा थे, वो क्लियर हो रहे हैं, उनका नाश हो गया। अब आगे आप अपना सही करो। ओके, तो आप ईश्वर आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा वीरभद्र आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाय बाय दोस्तों।